सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। देखिए पहला प्रश्न क्या है। इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो आंसर होगा वियना ऑस्ट्रिया में। और इसके चेयरमैन कौन है? जगजीत पवाड़िया। जबकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल बने थे सत्यनारायण प्रधान। फिर बताइए भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? रानी कमलापति स्टेशन। भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय ये कहां पे खुला? तमिलनाडु में। भारत का पहला घास संरक्षिका का उद्घाटन कहां पे हुआ? तो आंसर होगा उत्तराखंड के रानीखेत में, यानी कि ग्रास कंजर्वेटरी। तो यहां पे घास की लगभग 90 प्रजातियां उगाई जाती है। अच्छा बताओ, ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को क्या कहते हैं? डाउन्स। ब्राजील में कंपोज। अफ्रीका में सवाना कहा जाता है। अर्जेंटीना में कहा जाता है पंपास। और एशिया और यूरोप में स्टेपीज कहा जाता है। बताइए पहला ऑडिट दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 16 नवंबर को। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है ये बताओ? गिरीश चंद्र मुर्मू। T20 में शून्य रन देने वाले पहले गेंदबाज का नाम? अक्षय कर्णवार। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाते हैं। थीम क्या रही? एक्सेस टू डायबिटीज। 2023 में कोप 28 की मेजबानी करेगा कौन सा देश? यूनाइटेड अरब अमीरात। और कोप 26 यह भी अक्टूबर 2021 में हुआ था ग्लासगो स्कॉटलैंड में। राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है 16 नवंबर को, क्योंकि भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना होती है 16 नवंबर 1966 को। अच्छा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाते हैं? 3 मई को। अभी आपको याद होगा रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया था, उसमें भारत 142 नंबर पे था, टॉप पे था नॉर्वे। अच्छा, एक और करंट अफेयर्स का प्रश्न सुनो। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अभी चेयरमैन फिर से बने कौन? अवीक सरकार। फिर एक किसने साहित्य के लिए 2021 का जेसीबी पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा एम मुकुंदन ने, उनकी बुक दिल्ली अ सोलिलकी के लिए। और साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो यह भी याद रखना, 24 भाषाओं में। और अभी साहित्य यानी कि लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार 2021 जीता अब्दुल रजाक गुरनान ने, तंजानिया के लेखक है ये। तो बताइए वर्ल्ड रेफ्यूजी डे, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 20 जून को। इस बार थीम थी टुगेदर वी हील लर्न एंड शाइन। वर्ल्ड योगा डे मनाया जाता है 21 जून को। इस बार हमने 7वां विश्व योगा दिवस मनाया। थीम थी योगा फॉर वेलनेस। यूनाइटेड नेशन ने इसकी थीम बताई थी योगा फॉर वेलबींग। बताइए वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे 21 जून को मनाया, और इसकी थीम थी 1 हाइड्रोजन ईयर ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन हाइड्रोग्राफी। अभी भारत के नए प्रमुख हाइड्रोग्राफर कौन बने हैं ये आपको बता रहे हैं। पहले विनय बधवार थे, जिनको ब्रिटिश सरकार ने अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार से सम्मानित किया था। अभी नए बन गए हैं, उनका नाम बताओ। फिर बताइए वर्ल्ड म्यूजिक डे ये 21 जून को ही मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को। यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे यानी कि संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 23 जून को। और अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस ये भी 23 जून को। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाते हैं? डे ऑफ सी फेयरर 25 जून को। थीम थी सी फेयरर एट द कोर ऑफ शिपिंग फ्यूचर, नाविक शिपिंग के भविष्य के मूल में। एमएसएमई डे माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस दिवस 27 जून को। थीम क्या थी? एमएसएमई 2021 की टू एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी। बताइए वर्ल्ड सिकल सेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 19 जून को मनाते हैं। अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो बताइए भारत और किस देश के बीच में पहला त्रिसेवा कोंकण शक्ति 2021 का आयोजन किया गया? त्रिसेवा यानी कि ट्राई सर्विस एक्सरसाइज, दोनों देशों की तीनों सेना इसमें पार्टिसिपेट करती है। ये हमने किया था यूके के साथ में, अक्टूबर में किया था। कहां पे? अरब सागर में। और वैसे अगर आपसे पूछे ना कोंकण, केवल कोंकण नाम की एक्सरसाइज हम किसके साथ करते हैं? तो वो भी यूके के साथ करते हैं। और शक्ति नाम के एक्सरसाइज हम फ्रांस के साथ करते हैं। प्रत्येक घर के लिए ओडीएफ और बिजली हासिल करने वाला पहला राज्य बन गया कौन सा? गोवा। और अभी करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा आपने, ओडीएफ प्लस वाले गांव की संख्या किस राज्य में सबसे ज्यादा रही है? तेलंगाना में। बताइए देश का पहला एरोमेटिक गार्डन, इसका उद्घाटन कहां पे किया गया? उत्तराखंड के हल्द्वानी में। किस भारतीय मूल के व्यक्ति को कनाडा की नई रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया? अनीता आनंद को। कमला हैरिस फिनोमिनल वुमेन नाम की बुक को लिखा, जो कि कमला हैरिस की जीवनी है। कमला हैरिस कौन है? अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति है।
तो इनका आंसर है, इस बुक को लिखा है चिदानंद राजघट्टा ने। जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तित्सी डांगा रेंगा, जी जिम्बाब्वे की लेखिका है और फिल्म निर्माता है। किस राज्य सरकार ने मुफ्त शिक्षा की घोषणा की अभी? हरियाणा ने। और याद रखना, पूछे अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो कर्नाटक है। किस शहर ने सिटी विद मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड जीता? कोच्चि ने। यह दिया किसने? आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय ने कोच्चि शहर को यह अवार्ड दिया है। तो परिवहन सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कोच्चि मेट्रो के लिए यह अवार्ड मिला है। अच्छा बताओ, भारत का पहला टेस्ट ट्यूब भैंस का बछड़ा ये किस नस्ल का है? तो आंसर होगा बन्नी। और अगर पूछे विश्व की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम क्या है? लुइस ब्राउन है। आइशर मोटर्स के एमडी कौन बन गए? सिद्धार्थ लाल बन गए। बताइए विश्व पोलियो दिवस कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर को। और 24 अक्टूबर को तो यूनाइटेड नेशन डे भी मनाते हैं, नेशनल फूड डे भी मनाते हैं। और उत्तर प्रदेश के फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम बदल के क्या कर दिया? अयोध्या कैंट कर दिया। फिर बताइए, अभी चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड है रियलमी, उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? KL राहुल। अब हिटलर एंड इंडिया नाम की बुक को लिखा वैभव पुरंदरे ने। किस राज्य के कारागार विभाग ने माई नेशन स्टॉल लगाया? तो आंसर होगा तेलंगाना। यहाँ के कैदियों के द्वारा बनाए गए जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो यहाँ पे बेचे जाएंगे। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेट नाम से एक स्टार्टअप प्रोग्राम को लॉन्च किया था माइक्रोसॉफ्ट ने, जिसके CEO कौन है? सत्या नडेला है। अभी इनको CKP अवार्ड भी मिला था। किस देश ने अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी को लॉन्च किया? साउथ कोरिया ने, लेकिन यह असफल रहा था, यह भी याद रखना। किस राज्य ने गरुड़ एप्लीकेशन की सभी मतदान? बताइए अंतरराष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? 23 अक्टूबर को। और अभी हिम तेंदुआ यानी कि अच्छा चलो बताओ, अभी लद्दाख ने अपना स्टेट एनिमल किसे बनाया? और फिर है आपका, किस राज्य सरकार ने श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़, जिसके मुख्यमंत्री भूपेंद्र बघेल और अनुसुईया उइके गवर्नर हैं। तो अब कल के करंट अफेयर्स को हम लोग रिवाइज करेंगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। बताइए, नवी महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 जो हुई थी कहां पे? हिमाचल प्रदेश में। उसको किसने जीत लिया? लद्दाख ने। ऑस्कर 2022 के लिए किस भारतीय फिल्म को शॉर्टलिस्ट किया गया? एक तो जय भीम और एक मराक्कर को। द एंजल्स ऑफ कैलाश नाम की बुक को किसने लिखा? शुभेरा प्रसाद ने। राष्ट्रीय मतदाता दिवस नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। और इसकी थीम क्या थी? मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। और 25 जनवरी को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो हिमाचल प्रदेश ने। IPL के RP संजीव गोयनका ग्रुप के स्वामित्व वाली लखनऊ फ्रेंचाइजी को क्या कहा जाएगा? मतलब क्या नाम दिया गया लखनऊ टीम को? तो आंसर होगा लखनऊ सुपर जायंट्स। आपको पता है इस साल जो 2022 में IPL होंगे कहाँ पे? भारत में। 2 नई टीमें उसमें शामिल हुई है, अहमदाबाद और लखनऊ टीम। तो लखनऊ टीम को नाम दिया गया लखनऊ सुपर जायंट्स, जिसके कप्तान है KL राहुल। अब बताइए राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की थीम क्या रही? ये हमने कब मनाया? 25 जनवरी को ही। थीम रही रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म। और वर्ल्ड टूरिज्म डे आप जानते ही हो 27 सितंबर को मनाते हैं। हरियाणा और किस राज्य सरकार ने आदि बद्री बांध बनाने के लिए समझौता किया? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश और हरियाणा बनाएंगे मिलकर के। इसका उद्देश्य है सरस्वती नदी में जल पहुंचाना। अब बताइए कौन सा देश विश्व में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है? तो आंसर होगा भारत। और अभी किस राज्य के मीठे खीरे को GI टैग मिला? तो आंसर होगा नागालैंड। अच्छा, किस देश ने तेल रिसाव के कारण 90 दिनों का पर्यावरण आपातकाल की घोषणा कर दी? तो आंसर होगा पेरू। साउथ अमेरिका का एक देश है ये, जिसकी कैपिटल होती है लीमा, करेंसी है सोल। मेटा ने दुनिया के सबसे तेज कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाले सुपर कंप्यूटरों में से कौन सा पेश किया? तो आंसर होगा AI रिसर्च सुपर क्लस्टर। और कितने बच्चों को मुख्यमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा 29 को। तो गाइस ये था आज का आपका रिवीजन वाला सेशन। अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।